टेलीप्राइम की 60 दिनों की सीरीज़ में आज हमारा डे 38 है। आज हम सीखेंगे किस तरीके से टेली में बजट बनाया जाता है, क्या उपयोग होते हैं बजट के, किस तरीके से टेली में हम बजट का उपयोग कर सकते हैं। जो लोग यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं वे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरीके से हम टेली में बजट बनाते हैं, बजट क्या होता है, चलिए टेली पर आते हैं। बजट बेसिकली क्या होता है, जैसे बजट का एकमात्र उद्देश्य ये भी है कि खर्चों को नियंत्रित किया जाता है। खर्चों को नियंत्रित किया जाता है इसका मतलब है कि जैसे 1 मिनट, खर्चों को नियंत्रित किया जाता है इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये है, तो मेरे जो खर्चे हैं भाई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको देना है, ऑफिस से रिलेटेड हमारे खर्च हैं या फिर घर से रिलेटेड हमारे खर्चे हैं, तो इन खर्चों को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बजट बनाते हैं। ऐसा ना हो कि हमारी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो तो 10,000 रुपये रहे और हमारे खर्चे 20,000 के या 15,000 के हो जाएं। तो इसी को दोनों के बीच में, मतलब आय और व्यय दोनों के बीच में हम संतुलन बनाने के लिए, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में संतुलन बनाने के लिए हम लोग बजट का उपयोग करते हैं। किस तरीके से बनाया जाता है देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट बटन पर। क्रिएट बटन पर आने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं इस पूरी लिस्ट को यदि आप वॉच करेंगे अकाउंटिंग मास्टर्स, इन्वेंटरी मास्टर्स, टैक्सेशन में, तो कहीं भी जीएसटी का ऑप्शन, बजट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से जाना है शो मोर पर। शो मोर पर जाने के बाद आप यहाँ से जाएंगे कहाँ पर, बजट पर। इस बजट पर आपको जाना है। बजट पर जाने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं एक साइड हेडिंग में लिखा हुआ है बजट क्रिएशन। यहाँ हम लोग लिखते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। यहाँ आपको कुछ भी नहीं देना है, प्राइमरी रखना है। अब यहाँ आता है पीरियड ऑफ बजट, कब से कब तक का हम बजट सेट कर रहे हैं। तो बजट बेसिकली हम क्वार्टरली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, हाफ ईयरली और एनुअली कर सकते हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट मंथ का बजट बनाते हैं तो मैंने यहाँ लिखा 1 अक्टूबर से 1 नवंबर। यहाँ 2 ऑप्शन है सेट अल्टर बजट्स में, ग्रुप और लेज़र। तो बजट जो सेट करना है वो आपको लेज़र पे सेट करना है, ग्रुप पर क्यों नहीं करना है, क्योंकि ग्रुप को यदि आप यस करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पास इस तरीके से ग्रुप्स हैं, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम फिर क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में हम किसके थ्रू खर्च कर रहे हैं। तो इससे बेटर है कि इस ऑप्शन को आप नो रखेंगे और इस ऑप्शन को आप यस करें। यस करने के बाद यहाँ पर वो बटन काम नहीं करती है जैसे हम हर एंट्रीज़ में करते हैं। हमको यहाँ क्रिएट बटन मिल जाता है तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्रिएट बटन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अल्टर सी करेंगे। जैसे ही आप अल्टर सी करेंगे तो अल्टर सी करने के बाद मैंने यहाँ लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है। यहाँ लिखा हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बजट ट्रांजेक्शन टेबल, 2 ऑप्शन है, एक लिखा है ऑन क्लोजिंग बैलेंस और एक है नेट ट्रांजेक्शन। तो फिलहाल हम लोग लिखते हैं ऑन क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ एक अनुमान हमने माना कि हमारे यहाँ का जो ऑफिस का बिल है वो 4200 रुपये आएगा, मतलब हमारी जो भी इनकम है उसमें से 4200 रुपये हम केवल और केवल किसके लिए रिजर्व रख रहे हैं, केवल इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। बिल जितना भी आएगा उसको हम देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने कुछ अमाउंट रिजर्व रखा है 4200 रुपये का। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद कभी ना कभी तो हम एंट्री करेंगे। तो जब कभी भी आप एंट्रीज करेंगे तो आपको यहाँ से आना है बाउचर में। बाउचर पर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं F5 पर, यहाँ लिखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब वहाँ आपने जो माना वो ठीक है, आपने माना, आपने मतलब इस तरीके से इमेजिन किया कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वैसा ही हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हमने लिखा जैसे हमारा बिल आया 3240 रुपये, हमने पेमेंट किया कैश में। अब हम एक एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं और क्या हुआ। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्केप से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रॉफिट एंड लॉस पर जब हम लोग जाएंगे और इसको डिटेल फॉर्म में देखेंगे अल्टर प्लस F1 के रूप में, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल शो हो रहा है 3240 रुपये।
अब हम ये चाहते हैं कि हमने क्या माना था, हमारा जो इमेजिन था वो क्या था और एक्चुअल में रियलिटी क्या कहती है। भाई आपके चाहने से सब कुछ होता तो फिर बात अलग होती। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि हम दोनों के बीच में कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसी स्क्रीन से, इस PNL अकाउंट से आपको कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करना है। जैसे ही आप Alt+C प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके सामने लिखा है कॉलम डिटेल्स। 1 अक्टूबर से हमने सेट किया था 1 नवंबर। यहाँ कुछ भी हमको फिल नहीं करना है। यहाँ आप देखेंगे हमारे पास लिखा है ऑफिस एक्सपेंसेस बजट में, इस पर आपको जाना है और एंटर करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं केवल एक इस एंट्री को आप देखें तो जो यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस है उसमें आपको दिखा रहा है 3240 एक्चुअल्स में, और यहाँ आप देख पा रहे हैं इस टेबल में 4200 रुपये दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो माना था वो 4200 रुपये माना, लेकिन हमारा जो बिल आया वो केवल कितना आया, 3240 रुपये बिल आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एंट्री को मैनेज करते हैं बजट बनाकर। बजट बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, हमारे जो खर्चे हैं, उसको हम नियंत्रित कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारी इनकम 10,000 रुपये रहे और हमारे खर्चे 12,000 या 15,000 के रहे। तो इस कारण से इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो नगर पालिकाओं में, नगर निगम में, जो हमारे यहाँ की सोसाइटीज़ वगैरह होती है, वहाँ इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो ये कहलाता है बजट, कि इन फ्यूचर जो होने वाले एक्सपेंसेस हैं उसको हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो अब आप पूछ सकते हैं। सर एक बार और फिर से एक बार और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट बटन पर। क्रिएट पर आने के बाद अभी तो जैसे बजट शो हो रहा है, ना हो तो आप शो मोर पर जाएं। यहाँ लिखा है बजट। अब जैसे बजट में मैंने आपसे कहा कि मैं मेरे घर से रिलेटेड बना रहा हूँ, जैसे होम एक्सपेंसेस, होम एक्सपेंसेस। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना, प्राइमरी लिखना है। पीरियड ऑफ बजट कब से कब तक आप सेट कर रहे हैं, जैसे 1 दिसंबर से या 1 अक्टूबर से 1 नवंबर का है। तो यहाँ से ग्रुप में तो कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ लेज़र पे आपको यस करना है। यस करने के बाद अब जैसे घर में भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन क्लोजिंग बैलेंस यहाँ हमने लिखा जैसे क्या है, तो यहाँ हमने लिखा जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, या चलिए घर में हम बदल देते हैं, हम लिखते हैं इसमें न्यूज़ पेपर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ हमने लिखा जैसे एक अनुमान हमने माना अप्रॉक्स भाई हमारा बिल जो आएगा वो 250 आएगा, 250 रुपये आएगा मंथली के हिसाब से सेट कर लिया। इसको सेव कर लो आप। सेव करने के बाद अब जैसे न्यूज़पेपर किसी दिन आया किसी दिन नहीं आया, तो उसके लिए उसका जो जिस दिन आया होगा उस दिन का हम पेमेंट करेंगे, जिस दिन नहीं आया होगा उस दिन पेमेंट हम नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ लिखा हमने न्यूज़पेपर। अब हमने वहाँ माना था 250, तो इसका ये मतलब नहीं कि 250 ही आएगा। हमारा जो बिल आया वो कितना हो गया, तो हमारा बिल आया जैसे 120। भाई बाकी दिन अब्सेंट रहा वो या नहीं आ पाया, तो इसको हमने लिखा कैश। अब आपको दोनों के बीच में एनालिसिस करना है कि आप क्या मानते हैं क्या होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आना है PNL अकाउंट पर, प्रॉफिट एंड लॉस पर। प्रॉफिट एंड लॉस पर आने के बाद जब हम एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से आपको अल्टर F1 करना है, तो ये डिटेल फॉर्म आएगा। डिटेल फॉर्म पर आने के बाद आपको यहाँ से Alt+C करना है। जैसे ही आप Alt+C करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं क्या कि कब से कब तक आपने सेट किया था। तो हमने सेट करा था 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से हमने 1 नवंबर सेट किया था। यहाँ डिफ़ॉल्ट रहेगा। यहाँ हमको लेना है, हमने जो बनाया था होम एक्सपेंसेस था, एंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लास्ट एंट्री है मेरे पास न्यूज़पेपर में मैंने जो माना वो है 250, लेकिन एक्चुअल में जो बिल आया वो कितना आया 120। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हमारे खर्चों पर हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसको नियंत्रण में कंट्रोल कर सकते हैं। भाई ये जो अमाउंट बचा है 130, इसको आप और कहीं यूटिलाइज़ कर पाएंगे अब, या बिल ज़्यादा आ जाता तो हम वहाँ उसको सेट करते। तो ये कहलाता है बजट। अब कोई डाउट हो तो आप पूछें।